हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा 2021-22 सत्र का नवीन ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है, तो उसको कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा गूगल पर सर्च करना होगा MPBSC NIC इन 2021 पर सर्च करना होगा। आप इसी प्रकार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बोर्ड संबंधी सभी अपडेट पाने के लिए। तो इसके लिए जैसे ही यह लिंक खुलती है तो आपको सबसे पहले इस वाले लिंक पर टच करना है, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसके लिए आप जैसे ही ये इंटरफेस खुलता है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से कट कर देना है या फिर यहाँ से क्लोज कर दें। तो इसको यहाँ से हम कट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 बिंदु मुख्य रूप से दिखाई जा रही हैं। पहले है शैक्षणिक, दूसरा है परीक्षा परिणाम, तीसरा है विद्यार्थी सेवाएं। तो आपको सिंपली शैक्षणिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। शैक्षणिक वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलता है। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है तो आप इसमें देख सकते हैं 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कई प्रकार की बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं बिंदु। आप इसको देख सकते हैं, आपसे ही संबंधी है, आपके ही लिए दी गई है। जो आप जिस कक्षा में हो आप ना देख सकते हैं। तो आपको 2021-22 का ब्लूप्रिंट पाना है तो इसके लिए आपको चौथे नंबर वाले पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ब्लूप्रिंट को ओपन करेंगे उसमें अभी डाउनलोड का ऑप्शन होगा। डाउनलोड करके आपको ये ब्लूप्रिंट आपको अच्छे से समझा देते हैं कैसे क्या करना है। तो आपको सबसे पहले अपने PDF के रूप में डाउनलोड होकर आएगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया है। देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2021-22 ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं से 12वीं तक। यह ब्लूप्रिंट कक्षा 9 से 12वीं तक है। 227 पेज का पूरा ब्लूप्रिंट है। आप इसको देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का है। तो इसको हम आपको समझा देते हैं। ये कक्षा 9वीं का हिंदी सब्जेक्ट है, इसलिए आपको बताते हैं, हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। सभी कक्षाओं का एक एक विषय का ब्लूप्रिंट समझाएंगे। तो एक कक्षा 9वीं का है, हिंदी का समझा देते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए क्षितिज भाग 1 है काव्यखंड से आपको परिचय, भावार्थ, सौंदर्यबोध ये सब आएगा। इसमें 17 नंबर का आपका लगभग 17 नंबर का आवंटित अंक है, पूरा दिया गया है। 7 ठो विकल्प आएंगे आपको, इसमें 7 विकल्प आएंगे। 3 ठो 2 अंक के प्रश्न आएंगे, 3 अंक के एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। 1 ठो 4 अंक का प्रश्न आएगा और कुल इसके प्रश्न होंगे 4 ठो। इसी प्रकार काव्यबोध पर आप देख सकते हैं। काव्यबोध काव्य की परिभाषा, रस की परिभाषा, छंद, दोहा, सवैया, चौपाई ये सभी हैं। तो ये आपको इसके 14 आवंटित अंक दिए गए हैं। 7 नंबर का विकल्प आएगा, 2 अंक का 2 प्रश्न आएंगे, 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा, 4 अंक के एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, कुल 3 प्रश्न आएंगे इस पे। क्षितिज भाग गद्य खंड से आपको 16 अंक का आवंटित अंक है। इसमें 6 नंबर का विकल्प है, 3 ठो 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, 1 ठो 4 नंबर का प्रश्न आएगा। इसमें कुल 4 प्रश्न आएंगे। भाषा बोध से 11 नंबर का आवंटित अंक है। इसमें 6 ठो विकल्प आएंगे, 2 अंक के 1 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 1 प्रश्न आएंगे, कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पूरक पाठ्य पुस्तिका जैसे कृतिका भाग 1 में आप देख सकते हैं ये 8 ठो आवंटित प्रश्न है, 6 विकल्प आएंगे, 1 ठो 2 नंबर का आएगा, बाकी सब नहीं आएंगे। आपठित बोध से 3 अंक का आवंटित प्रश्न दिया गया है, आवंटित अंक है। इसमें 1 ठो प्रश्न 3 अंक का आएगा, आप इसको देख सकते हैं, 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें पत्र लेखन 4 नंबर का आएगा आपका 1 ठो, और निबंध लेखन से आपको पूछा जाएगा 1 ठो 3 नंबर का रहेगा, 1 ठो 1 नंबर। इसमें पत्र अनुच्छेद संवाद लेखन भी है, इसमें 2 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार आपका हिंदी का ये ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं का पूरा हुआ। आप 1 ठो 10वीं का समझा देते हैं। 10वीं की गणित समझाएंगे, गणित कुछ कठिन समझते हैं इसलिए गणित का ही समझा देते हैं। ये कक्षा 9वीं की गणित है, आप देख सकते हैं। सभी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी ब्लूप्रिंट इसमें दिए गए हैं।
आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए कई भाषा में दिए गए हैं, जितनी भाषाएं सभी में दिए। देखिए कक्षा 10वीं की गणित के बारे में हम आपको समझा देते हैं। कक्षा 10वीं का गणित का ब्लूप्रिंट बहुत ही अच्छा बनाया गया है इसमें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं से 3 अंक का विकल्प रहेगा, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, 3 अंक का प्रश्न नहीं आएगा, 4 अंक का प्रश्न नहीं आएगा। इसमें सिर्फ 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। अध्याय 2 बहुपद से 3 अंक का विकल्प आएगा, मतलब 3 ठो विकल्प रहेगा। आप इसको देख सकते हैं 3 विकल्प। ये देखिए बहुपद से 3 अंक के एक विकल्प रहेगा, मतलब 3 ठो विकल्प आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, बाकी नहीं आएगा। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक युग्म से 2 नंबर के विकल्प रहेंगे और 1 ठो 4 अंक का प्रश्न रहेगा। 1 ठो 4 अंक का प्रश्न रहेगा, बाकी नहीं पूछे जाएंगे, केवल 4 अंक का एक प्रश्न आएगा अध्याय 3 से। अध्याय 4 द्विघात समीकरण से आएगा, 2 नंबर का विकल्प रहेगा और एक ठो प्रश्न 3 नंबर का आएगा, मतलब एक प्रश्न आएगा जो कि 3 नंबर का होगा, वो होगा रैखिक समीकरण द्विघात से। अब इसमें आप देख सकते हैं समांतर श्रेणियां भी हैं। समांतर श्रेणी से 7 नंबर का आवंटित प्रश्न दिया गया है, इसमें 2 नंबर का विकल्प आएगा। समांतर श्रेणी से 2 नंबर का विकल्प रहेगा, 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 1 ठो 2 नंबर का प्रश्न रहेगा और 1 ठो 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। समांतर श्रेणी के बाद त्रिभुज है, त्रिभुज से 2 नंबर का विकल्प आएगा और 1 ठो 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, बाकी इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। त्रिभुज में 1 ठो 2 नंबर का रहेगा, 1 ठो 3 नंबर का, बाकी 2 प्रश्न ही रहेंगे, बाकी नहीं पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति का परिचय इस अध्याय 8 से 6 नंबर का विकल्प रहेगा, अर्थात 6 ठो विकल्प आएंगे त्रिकोणमिति वाले से। त्रिकोणमिति का परिचय 6 विकल्प, अर्थात इसमें सही जोड़ी भी इससे अधिक देता है, आप इसको देख सकते हैं। अधिकतम इससे सही जोड़ी ही देता है विकल्प के माध्यम से। और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा इस वाले पार्ट से। सिर्फ 2 नंबर का 1 ठो प्रश्न रहेगा, बाकी 6 नंबर के विकल्प रहेंगे। अध्याय 10 वृत्त। वृत्त से 5 अंक का आवंटित प्रश्न दिया गया, आवंटित अंक है 5 नंबर का, तो इसमें 2 नंबर का विकल्प रहेगा और 3 अंक के एक प्रश्न रहेंगे। 3 अंक का केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा और 2 नंबर का विकल्प रहेगा इस वाले पार्ट से। रचनाएं भी हैं, रचनाएं देख सकते हैं 4, इसका आवंटित अंक है 4, तो इसमें विकल्प नहीं आएगा रचनाएं से। 1 ठो 4 नंबर का रचना बनाने के लिए आएगा, जो कि सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा। रचना बनाना है, साधारण सी बात है, 1 नंबर का, अर्थात 1 ठो प्रश्न 4 नंबर का आएगा। इसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके लिए आपको 1-2 आएंगे विकल्प, इस वाले पार्ट से 2 विकल्प आएंगे, 1 ठो 2 नंबर का आएगा, बाकी इससे नहीं आएंगे। अब इसको देख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और अध्ययन आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अध्याय 13 से 2 ठो विकल्प आएगा और 1 ठो 4 नंबर का आएगा। इस प्रकार का इसका ब्लूप्रिंट है। सांख्यिकी से 2 नंबर का विकल्प रहेगा और 1 ठो 4 नंबर का रहेगा प्रश्न। 2 नंबर का मतलब 2 ठो विकल्प, 1 ठो 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रायिकता से 2 नंबर का विकल्प और 2 नंबर का 2 अंक का प्रश्न रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। प्रायिकता से 2 नंबर का विकल्प, 2 नंबर का 2। और आपको गणित में ये कम किए गए पार्ट हैं गणित के, देख सकते हैं जो कम किए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये कम किए गए पार्ट हैं, जो आपको कम कर दिया गया है। 1.4 नहीं पढ़ना है आपको, 1.5 नहीं पढ़ना है। चैप्टर 1 अर्थात अध्याय 1 से 1.4 और 1.5 प्रश्नावली नहीं पढ़ना है। पाठ 2 से 2.4 नहीं पढ़ना है। पाठ 3 से 3.3 और 3.5 आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 4 अर्थात अध्याय 4 से 4.4 नहीं पढ़ना है। चैप्टर 5 से 5.4 नहीं पढ़ना है। चैप्टर 6 से 6.4 और 6.5 नहीं पढ़ना है, ये आपके परीक्षा में किसी भी हालत में नहीं आएगा। और पार्ट 9 से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये नहीं आएगा।
अब 11 पार्ट से आपको 11.3 नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा। चैप्टर 13 से 13.5 शंकुच का छिन्नक, ये नहीं पढ़ना है आपको। चैप्टर 14 अर्थात अध्याय 14 से 14.5 वाला नहीं पढ़ना है, ये किसी भी हालत में आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। चलिए कक्षा 11 का एक ठो समझा देते हैं। ये कक्षा 11 की तो इसी प्रकार आप बोर्ड संबंधी नई अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रसायन विज्ञान है, कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का एक ब्लूप्रिंट समझा देते हैं, बड़ा ही आसानी से इसको आप समझ पाएंगे। जैसा कि अभी अभी समझाए हैं, रसायन विज्ञान एक कक्षा 11 का है। रसायन विज्ञान में मूल अवधारणा अर्थात पाठ 1 से 3 नंबर का विकल्प आएगा और 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अध्याय 2 से परमाणु संरचना है। अध्याय 2 में इससे 2 नंबर का विकल्प आएगा और 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तत्वों का वर्गीकरण, गुणों की आवर्तता से 3 नंबर के विकल्प रहेंगे अर्थात 3 विकल्प आएगा और 2 नंबर का प्रश्न आएगा, बाकी नहीं आएंगे। रासायनिक आबंधन तथा आणविक सूचना, इससे आएगा 2 नंबर का विकल्प अर्थात 2 विकल्प आएगा, 2 नंबर का विकल्प आएगा, बाकी नहीं आएगा। द्रव्य की अवस्थाएं से होगा, द्रव्य की अवस्थाएं से विकल्प नहीं आएगा और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। ऊष्मागतिकी की से आपको 2 नंबर का विकल्प आएगा और 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। साम्यावस्था से 1 नंबर का विकल्प पूछा जाएगा और 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आप अष्टप्रयोज्य अभिक्रिया है, इसमें देख लीजिए 8 पार्ट से, इसमें से 1 विकल्प आएगा और 5 अंक का प्रश्न आएगा। 1 विकल्प और 5 अंक का विकल्प, 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। हाइड्रोजन से पूछा जाएगा, 3 नंबर का विकल्प आएगा और 3 नंबर का सिर्फ विकल्प ही है। इसमें हाइड्रोजन में केवल विकल्प ही आएगा, हाइड्रोजन वाले पार्ट से केवल विकल्प ही रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। यस ब्लॉक तत्व से 1 विकल्प रहेगा और नहीं रहेगा, नहीं 1-2 नंबर प्रश्न, विकल्प नहीं है। 2 नंबर का और 3 विकल्प पूछा जाएगा यस ब्लॉक से। और पी ब्लॉक से 1 विकल्प रहेगा, 5 अंक का प्रश्न रहेगा। कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीक अर्थात 12 पार्ट से, जो भी आप पार्ट में देख सकते हैं, पार्ट का नाम दिया गया है इसमें। तो 4 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा था, 4 विकल्प रहेंगे, 2 नंबर का 2 आएगा, बाकी नहीं आएंगे। हाइड्रोकार्बन से 3 विकल्प रहेंगे और 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। आपको ये कम किए गए पाठ हैं, देख सकते हैं, रसायन विज्ञान से इतने कम कर दिए गए हैं कक्षा 11 में, इसको आपको नहीं पढ़ना है। मतलब द्रव्य की प्रकृति नहीं पढ़ना है। अध्याय 1 से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं आएगा, परमाणु द्रव्यमान नहीं आएगा, इसको काट दिया गया है। पाठ 2 से भी अब ये सब काट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इसको। इसमें जितने दिए गए हैं कम किए गए पाठ, मतलब ये आपके पाठ सिलेबस से काट दिए गए हैं, ये आपके पेपर में किसी भी हालत में नहीं पूछे जा सकते, इसलिए आपको ये वाला नहीं पढ़ना है, ये आपके कोर्स में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। चलिए कक्षा 12 का ये समझा देते हैं।
तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही बोर्ड संबंधी कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको सामने प्रस्तुत कर देंगे बहुत ही जल्द। आपको इसमें अच्छे से समझा भी जाइए। देखिए इंग्लिश का है कक्षा 12, इसको आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट आ गया। इसको कम किए गए पाठ हम आपको कक्षा 12 की गणित ही समझाएंगे, क्योंकि गणित ही कठिन लगती है सभी को, तो इसलिए गणित का ब्लूप्रिंट समझा देते हैं। अर्थात सभी का समझा सकते हैं, लेकिन टाइम भी नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। आप भौतिक शास्त्र का भी ये ब्लूप्रिंट है, ये कम किए गए पाठ है, इसको आप देख लेंगे। भौतिक शास्त्र का ब्लूप्रिंट बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, छोटा बनाया है। रसायन विज्ञान का है, रसायन विज्ञान का देख लीजिए, ये ब्लूप्रिंट है कक्षा 12 का। आपको हम अगर PDF चाहिए तो हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे। आप इसको बड़े ही आसानी से इसकी PDF पा सकते हैं, और इसको बता भी दिए हैं कैसे आप पाना है। इसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कक्षा 12 की गणित का ब्लूप्रिंट समझा देते हैं, बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सकता है। संबंध एवं फलन, ये कक्षा 12 का पाठ 1 का है। इसमें आप देख सकते हैं 3 नंबर का एक विकल्प आएगा और 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा। 3 नंबर का एक विकल्प, 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रतिलोम एवं त्रिकोणमितीय फलन, इसमें 2 नंबर का विकल्प रहेगा, अर्थात 2 विकल्प आएगा और 1 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, बाकी नहीं पूछे जाएंगे। आव्यूह से सिर्फ 1 विकल्प रहेगा, 1 2 नंबर का रहेगा, 1 3 नंबर का, अर्थात आव्यूह से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 विकल्प। तो प्रश्न में 2 सारणिक जो है तो सारणिक से 2 विकल्प रहेंगे और 1 4 नंबर का सारणिक रहेगा। 2 विकल्प आएंगे और 1 4 नंबर का रहेगा प्रश्न, और 3 नंबर के नहीं रहेंगे, इससे केवल 1 4 नंबर का रहेगा बस। सातत्य तथा अवकलनीयता, इसमें 2 विकल्प रहेंगे, 1 2 नंबर का रहेगा और 1 4 नंबर का रहेगा। ये 3 नंबर कितने का है? सातत्य अवकलनीयता से 1 4 नंबर का रहेगा, 1 2 नंबर का रहेगा। अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग से 1 विकल्प रहेगा, 1 2 नंबर का रहेगा, 1 3 नंबर का रहेगा, बाकी नहीं रहेंगे। समाकलन से 8 नंबर का विकल्प आएगा। इसमें आप 8 नंबर का विकल्प यानी सही जोड़ी भी इसी वाले पाठ से देता है, इसलिए आपको समाकलन वाले पाठ के सूत्र समीकरण आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। 8 नंबर का यानी सही जोड़ी समाकलन से ही देता है हमेशा, इसलिए आपको इसके लिए सही जोड़ी पर विशेष ध्यान रखना है। तो 8 नंबर का विकल्प रहेगा, 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। समाकलनों के अनुप्रयोग से 1 नंबर का विकल्प आएगा और 1 नंबर का मतलब 1 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। अवकलन समीकरण से 1 विकल्प रहेगा और 1 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। सदिश बीज गणित से 3 नंबर के विकल्प रहेंगे, अर्थात 3 विकल्प आएंगे, 1 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। त्रिविमीय ज्यामिति से 3 नंबर का विकल्प रहेगा, अर्थात 3 विकल्प रहेंगे, 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। रैखिक प्रोग्रामन से 2 विकल्प पूछे जाएंगे, 1 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रायिकता जो है तो इसमें 3 नंबर के विकल्प रहेंगे, अर्थात 3 विकल्प आएंगे और 1 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये गणित के कुछ ये वाले पाठ कम कर दिए गए हैं। पाठ 1 से चैप्टर 1 से 1.5 हटा दिया गया है, द्विधारी संक्रियाएं हटा दिया गया है। चैप्टर 3 से 3.8 के प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ये हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 4 से 4.7 सारणिकों के आव्यूह के अनुप्रयोग, इस भी हटा दिया गया है। चैप्टर 5 से 5.8 माध्यमान प्रमेय, जो कि बहुत सरल थी लेकिन इसको हटा दिया है। चैप्टर 6 से 6.3 और 6.5 ये नहीं पढ़ना है। चैप्टर 7 से 7 मतलब योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, ये भी नहीं पढ़ना है। निश्चित समाकलन नहीं पढ़ना है आपको चैप्टर 7 से। चैप्टर 8 से 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र
आपका क्षेत्रफल ये नहीं पढ़ना है, आपको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, अर्थात आपके सिलेबस में ये नहीं है। चैप्टर 8 से 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र हटा दिया गया है। चैप्टर 9 से दिए हुए व्यापक हल वाले अवकलन समीकरण का निर्माण ये हटा दिया गया है। चैप्टर 12 से 12.3 रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का भिन्न प्रकार ये हटा दिया गया है। चैप्टर 13 से 13.5 बेज प्रमेय, 13.6 यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता आवंटन, 13.7 वर्णमाली परीक्षण द्विपद बटन ये हटा दिया गया है। ये इस प्रकार ये आपके पेपर में किसी भी हालत में नहीं आएगा, इसलिए आपको इसको नहीं पढ़ना है, आपको मेन पढ़ना है जिससे समय बहुत कम है। तो इसी प्रकार आप कोड संबंधी समस्त वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।